सो सेट रिसेट फंक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं राइजिंग टाइप। ऐसा आपने ना कभी प्रोग्राम अगर पीएलसी का देखा हो तो आपको दिखेगा कि एक एनो के बीच में एक एरो का निशान दिया होता है अपर साइड में। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल एनो और इसमें फ़र्क क्या होता है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, एक अपर साइड में दिया होता है और एक लोअर साइड में दिया होता है ऐसे। इसको हम बोलते हैं फॉलिंग एज। इसका कंसेप्ट क्या है, ये कैसे काम करती है, एनओ से और एनसी से ये अलग कैसे है, और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो अपन चलते हैं अपने पीपीटी लेक्चर में। सो ये राइजिंग और फॉलिंग एज, इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो डिजिटल सर्किट है वो काम कैसे करता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं पुश बटन का, एनओ का, ठीक है। अब एनओ क्या होता है, नॉर्मली क्या रहता है, वो नॉर्मली रहता है जीरो, मतलब ऑफ ही रहता है। और जीरो का मतलब है क्या, ऑफ होना। तो नॉर्मल तो ऑफ ही रहता है वो एनओ। अब क्या है, जैसे मैं उसको प्रेस करता हूँ क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। इसका मतलब वन, मतलब ऑफ को मैंने ले लिया जीरो और ऑन को ले लिया मैंने वन। अच्छा, जैसे मैं रिलीज करता हूँ फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है जीरो। कहने का मतलब यह है, जो मेरा डिजिटल सर्किट है वो काम कैसे करता है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन ऐसे करके काम करता है। जीरो वन जीरो वन जीरो वन, मतलब जब आपने प्रेस नहीं किया तो जीरो, प्रेस किया तो वन। ये हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास जो डिजिटल सर्किट होता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो, मतलब पहले इनिशियल कंडीशन पे ऑफ होती है, जैसे आप प्रेस करते हो एक टाइम पीरियड लेता है वो एक होने के अंदर। ये जो टाइम पीरियड है, जैसे आपको पता है कि आपने बटन दबाई, लाइट ऑन हुई, तो आपने जब बटन दबाई और जब लाइट ऑन हुई, इन दोनों के बीच में ना एक टाइम होता है जो कि बिल्कुल माइक्रो सेकेंड लेवल पे होता है। बट वो टाइम होता ज़रूर है। कभी डायरेक्टली सिग्नल ऐसे ऑन नहीं होता, हमेशा इस कर्व में ऑन होता है। ये कर्व का क्या मतलब है कि भाई आपने जब बटन दबाया और जब लाइट ऑन हुई, उसके बीच में जो भी टाइम है उस टाइम को हम बोलेंगे राइजिंग एज, ठीक है। मतलब जब भी जीरो से वन होगा तो उसके बीच का जो टाइम है, ये जो टाइम फ्रेम दिखा रखा है स्मॉल टी से, इसको हम बोलेंगे राइजिंग एज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो सिग्नल है वो सिर्फ इतने ही टाइम के लिए ऑन रहेगा, एक पल्स देगा बस आपको, समझ रहे हो। ये सिर्फ आपको एक पल्स देगा। उसके बाद जब ये दोबारा डाउन होगा तो डाउन भी कंप्लीट नहीं होता, डाउन में होने में भी टाइम पीरियड लगता है। तो उस डाउन में भी इसको हम बोल देते हैं फॉलिंग एज। मतलब टाइम पीरियड से जब अप जाता है तो राइजिंग एज, जीरो से जब वन होगा तो राइजिंग एज, वन से जब जीरो होगा तो कहेंगे फॉलिंग एज। क्लियर है यहाँ से। आप थोड़ा वैसे आइडियली देख भी सकते हो कि अगर जब आप राइजिंग में जा रहा है तो आप एक याद करने के पर्पज़ से, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो वन राइजिंग और फॉलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट हो गया, क्लियर हो गया यहाँ से। अब हम चलते हैं इसके ऊपर एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब मान लो कि मेरा एनओ एलिमेंट है, एलिमेंट जो है मेरा फील्ड में मेरा एनओ एलिमेंट है। ये इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं। तो जब मैं एनओ एलिमेंट को प्रेस करूंगा तो मेरा राइजिंग एज आएगा। कंक्लूजन में दिखा रखा है एनओ आफ्टर प्रेसिंग राइजिंग एज, मतलब जब मैं प्रेस करूंगा तो राइजिंग एज आएगा। बट एनसी के केस में क्या है, एनसी तो ऑलरेडी वन होता है, आपको पता है एनसी ऑलरेडी वन होता है क्योंकि वो हमें ऑन ही रहता है, नॉर्मली क्लोज जो है। अब जब मैं एनसी को प्रेस करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो एनओ बन जाएगा, ठीक है। एनओ बनेगा मतलब कि वो ऑफ रहेगा। तो एनसी के केस में क्या होगा कि एनसी को जब मैं प्रेस करूंगा तो हो जाएगा जीरो, यानी कि फॉलिंग एज आएगी। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, आफ्टर प्रेस फॉलिंग एज, मतलब कि जब मैं एनसी को प्रेस करूंगा तो ये फॉलिंग एज आ जाएगा। ये मतलब ये छोटा सा कंसेप्ट है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी हाँ, मोटा मोटा कंसेप्ट आपका यही है। सो अभी हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर देखते हैं बारी कि उसके अंदर कैसे बनाते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, सेट रिसेट वाले फंक्शन में देखता हूँ मैं, ठीक है।
अब यहाँ राइजिंग एज फॉलिंग एज का बना दिया, तो एल डी पी। देखो NO लेने के लिए क्या करता था, मैं LD लगाता था, बट जब मैं राइजिंग एज लूँगा उसके लिए मैं लगाऊंगा P। P मतलब पॉजिटिव की तरफ इंडिकेट करता हूँ मैं, ठीक है। और लगा दिया मेरा X0, ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। और अब मैं एक ले लेता हूँ फॉलिंग एज, LDF। जब मैं F लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये फॉलिंग एज की तरफ आ जाएगा, और फॉलिंग एज हो जाएगा मेरा X1, ठीक है। इससे मैं करा देता हूँ रीसेट Y1। Y1 पहले यूज कर रखा है क्या, नहीं, X0 ले लेते, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। राइट कर देते हैं इसको। देखो अब मैंने इसको प्रेस किया, ये गया राइजिंग एज, ठीक है। ऑन करा, राइजिंग एज चली गई। आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे मैं कंपेयर करके दिखाऊं, यहाँ पे कंप्लीट ग्रीन दिखा रहा है कि मतलब अभी ये ऑन है, बट यहाँ पे एक सिर्फ पल्स आई, ये दोनों एड्रेसिंग सेम है X0 यहाँ पे सिर्फ पल्स आई और ये ऑन हो गया, यहाँ पे अभी तक परमानेंट ऑन है, ये फ़र्क होता है इसमें। अब मैं जब दोबारा इसको ऑफ करता हूँ तो क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट क्यों होगा, इस चीज़ को समझते हैं। इससे पहले जो एग्जांपल दिया था मैंने प्रोग्राम करने के लिए आपको, वो इसी पर, मतलब ये उस केस में आपको NO और NC लेना था, इस केस में आपने राइजिंग और फॉलिंग ले लिया। देखो लॉजिक का क्या होता है, लॉजिक आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हो, और लॉजिक कुछ भी हो सकता है यार, बस आपका प्रोग्राम, आपकी मशीन चलनी चाहिए, बात खत्म। तो यहाँ से क्या हो गया, आपने X0 जब आपने ऑफ किया तो मैंने आपको बताया था कि ऑफ करते वक्त जो एज आएगी वो आएगी फॉलिंग, मतलब 1 से जब हम 0 की तरफ जाएंगे, अभी यहाँ पे X0 1 था, अब जब हम 1 से 0 की तरफ गए तो क्या आएगा हमारे, जब 1 से हम 0 की तरफ गए थे तो हमारा क्या आया था, फॉलिंग एज आया था, ये रहा। जब 1 से हम 0 की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, फॉलिंग एज आएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमारा ये कंसेप्ट जो राइजिंग और फॉलिंग का, तो ये काम करता है। अब आप इसको मल्टीपल तरीके से, अगर आपको होल्डिंग नहीं लगानी, या फिर आपको कहीं पे, ये डिज़ाइन कहाँ करते हैं, देखो मेनली जहाँ पे हम इंक्रीमेंट वगैरह कराते हैं, जहाँ पे सर्वो की प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो वहाँ राइजिंग एज लेके ही चलता हूँ मैं, कि इनिशियल लेवल पे अगर मेरा सिग्नल आ गया, मतलब क्या होता है कि कभी भी ना सेंसर का आगे परमानेंट कोई इनपुट आया रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, तो उस केस में क्या है, मुझे कंफर्म नहीं रहता कि ये जस्ट अभी आया है या पहले से ही अवेलेबल था। तो जस्ट अभी आया, उसकी कंफर्मेशन के लिए मैं राइजिंग या फॉलिंग एज का यूज़ कर लेता हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको जितना अभी समझाया इतना ही समझ लेना। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना, जब आप खुद प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको ज़रूरत महसूस होगी। इंस्टीट्यूट के टाइम पे जब मैं सीख रहा था तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता चला था कि भाई ये यूज़ करा है क्यों। जब मैंने NO NC से मेरा काम चल जा रहा है तो मैंने इसका यूज़ क्यों किया, बट जब मैं प्रैक्टिकल करने स्टार्ट किया, जब मैंने प्रोग्रामिंग करनी स्टार्ट की, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कहीं जगह लिमिट स्विच लगी हुई थी, तो वहाँ पे NO से लॉजिक मेरा नहीं बन पा रहा था, या फिर बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही थी बनाने में। तो जब उसकी जगह मैंने राइजिंग एज यूज़ किया तो मेरा काम ईजिली बन गया। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे उस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज राइजिंग और फॉलिंग का आपको कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम ना उसी की ना 2-3 एक्सरसाइज में आपको प्रोवाइड करूँगा। वो आपको क्या करना है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसमें कहीं पे भी डाउट आते हैं तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। वो जो एक्सरसाइज रहेगी वो इन्हीं लॉजिक के बिहाफ पे होगी, मतलब जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी समझाए हैं, इन्हीं कंसेप्ट के हिसाब से वो सारी प्रोग्रामिंग आपको बनाने के लिए दी जाएगी। सो आप उनको प्रैक्टिस करो, अगर आपको कहीं पे भी इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।